नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। आइए बात करता हूँ। एक बार की बात थी कि एक राजा साहब थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। बड़े चिंतित हो गए कि आखिर संतान नहीं आ गई, राजपाट किसको देंगे। तो उन्होंने महल के अंदर ही एक शानदार महल बनवाया और उस पर एक बीज गणित का सूत्र लिखवा दिया और कहा कि जो ये सूत्र हल कर देगा, सॉल्व कर देगा, तो गेट महल का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और ये महल और आगे का राजपाट उसी का हो जाएगा। ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अलग अलग राज्यों से, दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान आने शुरू हो गए और उसको हल करने का प्रयास करने लगे, लेकिन बहुत कोशिश करी हल करने की, दरवाज़ा नहीं खुला तो नहीं खुला। अंत में लोगों ने आना बंद कर दिया, लोगों की भीड़ कम हो गई, सब हार गए। एक दिन की बात थी कि एक विद्वान वहाँ पर पहुँचा, साथ में एक लड़का और था, वो पहुँचा। वो लड़का कोई साधारण लड़का था। दरबार ने उसको मना कर दिया अंदर जाने से, लेकिन राजा का नहीं, इसको आने दो। दोनों अंदर गए। राजन का पहले इस लड़के को चांस दिया जाता, लड़के ने कहा नहीं, पहले विद्वान है हमारे बीच में, पहले इनको चांस मिलना चाहिए। विद्वान ने बीज गणित का तमाम सॉल्व करने का प्रयास किया, नहीं सॉल्व हुआ, हत्था का हार गए, दरवाज़ा नहीं खुला। आखिर वो चले आए। फिर जिस लड़के की बारी थी, लड़का उठा और गया और दरवाजे पे धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुल गया वैसे सारे राज्य में खुशहाली फैल गई कि उसको उत्तराधिकारी मिल गया है, तालियां बजने लगीं। राजा नज़दीक आया उस लड़के, उसने कहा कि देश विदेश के इतने विद्वान आए, उन्होंने इसको हल नहीं कर पाया, फिर तुमने कैसे हल कर दिया। तो कहने लगे जब इतने विद्वान नहीं हल कर पाए तो मुझे लगा कि ये कोई बीजगणित का सूत्र है ही नहीं, इस केवल आपने लोगों की बुद्धि को परखने के लिए लिख रखा है, और बस मैंने दरवाजे को हाथ लगा दिया। तो दोस्तों, लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमारी लाइफ में जो समस्याएं होती हैं कभी बहुत छोटी सी होती हैं, लेकिन उनको इतना जटिल बना लेते हैं, उनको इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसी में उलझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है, हमारा टोटल फोकस जो है वो प्रॉब्लम्स पर होता है, कभी सोल्यूशन पर होता ही नहीं है। दोस्तों, समस्याओं पर आप गौर करना सीखिए। समस्याएं जो हैं हमारे जीवन में आएंगी और निश्चित तौर पर आएंगी, लेकिन निश्चित तौर पर चली भी जाएंगी। उनको इतना बड़ा मत बनाइए कि उनको आपको हल करने में बहुत बड़ी समस्या हो। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहीं थर्ड से। आपका दोस्त पीयूष रंजन।